I'm now happy to announce बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा बजट है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा बजट आया है। जैसे महिलाओं को कपड़े बहुत पसंद होते हैं तो हम लोग तो भाई कपड़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 12 लाख तक का आप आराम से कमाइए और कोई टैक्स नहीं देना, ये सरकार की सबसे अच्छी मुहिम है। और जो मैडम ने जो किया है बहुत सब हर नागरिक के लिए सबके लिए सहेज किया है। इस बजट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये देखिए मैं सुबह से मिठाई बांट रहा हूँ। बजट आया है, मेनली मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा काम किया है। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को कस्टम फ्री कर दिया है। 12 लाख लिमिट की गई है जो हमारे लिए बेस्ट है। मतलब अभी तक का सबसे अच्छा बजट ये आया है कि हम उसमें काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में और कानपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं आज बजट के बारे में उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका और कैसे देखते हैं आज जो बजट आया है? मेरा नाम आलोक है और जो बजट आज का आया है, अगर देखा जाए तो कुल मिला के बजट एक बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा बजट है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा बजट आया है। पहली चीज़, जो छूट की लिमिट इनकम टैक्स में बढ़ाई वो 12 लाख की गई है। 4 से 8 में 5%, उसके बाद जो है 10%, लेकिन वो लास्ट में 12 लाख पे जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर रिबेट मिल जाएगी, यानी 12 लाख तक आपको टैक्स पे रिबेट मिलेगी। और जो भी नए स्लैब में था, पुराने स्लैब वालों को इसमें कोई छूट नहीं मिली है। सेकेंडरी, अगर आप स्वास्थ्य में देखें तो पूरे देश में 2 साल के अंदर हर जिले में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर आपको कैंसर के डे केयर सेंटर खोले जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे लोगों कैंसर रोगियों को खासतौर से बहुत अधिक सुविधा होगी। 36 जीवन जो व्यवस्थाएं हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर इन्होंने टैक्सेशन हटा दिया है। व्यापारियों के लिए अगर आप देखें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्होंने जारी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है कि जिससे एक तो कर चोरी रुकेगी, सेकेंडरी क्या है कि माल की डुप्लीकेसी रुकेगी। तीसरी चीज़, अगर आप देखें कि पहले हमको जीएसटीएन का आउटपुट जो दो राज्यों के बीच में दिक्कतें आई थी, अब उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो दिक्कतें हमारी समाप्त हो गई हैं। तीसरी चीज़, अगर अपील के लिए पहले हमें एडवांस के तौर पर 10% जमा करना पड़ता था, वो अब इन्होंने उसको रखा तो 10 ही % है, लेकिन वो सहूलियत कर दी है उसके अंदर। तीसरी चीज़, अगर आप देखें तो जीएसटीएन के अंदर जो भी व्यापारियों को एक व्यवस्थाएं थी उस पर काफ़ी हद तक उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश करी है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बजट एक संतुलित बजट मैं कहूँगा। शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया है। 50,000 शिक्षकों की जो है उन्होंने नियुक्तियों की जैसे बात करी है। उसके अलावा आप देखिए कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया है। हर स्टेट्स के ऊपर, बिहार के अंदर मखाना बोर्ड का इन्होंने किया है, तो उसको देखते हुए महिलाओं के लिए काफ़ी, अगर देखा जाए 10 MSME की लिमिट 10 से 20 करोड़ रुपए कर दी है। और उसके ऊपर जैसे आपके टैक्सेशन थे वृद्धजनों के, जैसे सीनियर सिटीजन्स के, उसके अंदर 50,000 की लिमिट थी। ब्याज में जो मिलता था उसमें 50,000 तो 1 लाख की कर दी है। महिलाओं के लिए जो मतलब किसी का किराए की इनकम थी पहले वो 6 लाख थे, अब उसको 10 लाख कर दी है। तो बजट के अंदर एक संतुलित बजट है, इसको कहेंगे, बड़ा अच्छा बजट है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? जो जिनकी इनकम एनुअल 12 लाख है उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छा बजट है और जो मैडम ने जो किया है बहुत सब हर नागरिक के लिए सबके लिए सहेज किया है। महिलाओं के लिए भी काफ़ी, जो उद्यमी महिलाएं हैं उनके लिए भी इसमें काफ़ी अच्छी रिलीफ दी है। बहुत रिलीफ दी है। कहते हैं हर चीज़ में उन्होंने, हर जगह उन्होंने देखा उन्होंने। मैम, आज बजट मोदी सरकार का 3.0 आया है और उसके बाद से जो तमाम लोग हैं उनमें खुशी की लहर भी है। कैसे देखते हैं महिलाओं के प्रति इस बजट में क्या अच्छाई है? सबसे बड़ी बात है कि जो 2 करोड़ का टर्म लोन पास हुआ है तो वो तो बहुत मेन पॉइंट है कि इससे हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जैसे महिलाओं को कपड़े बहुत पसंद होते हैं तो हम लोग तो भाई कपड़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं। मैम, आप कैसे देखती हैं इस बजट को और क्या लगता है महिलाओं के प्रति इस बजट में क्या अच्छाई है? महिलाओं के प्रति भी इस बजट में बहुत अच्छाई है और मिडिल क्लास के प्रति भी बहुत अच्छाई है। जैसे कि ईवी, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, कार जो सस्ती हो गई हैं, तो जैसे कि ऑफिस आने लोगों को परेशानी होती है तो वो ईज़िली लोग अब ख़रीद सकते हैं। फ़ोन वगैरह सस्ते हो गए, इस वजह से अब लोग जो नहीं खरीद पा रहे, जैसे मैं नहीं खरीद पा रही थी, तो वो ख़रीदने में आसानी होगी। अब 12 लाख रुपए ईयरली इनकम अगर होगी तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी खुश है इससे। कैसे देखते हैं? हम लोग तो चाहेंगे, मतलब जैसे अभी तक में ये था कि 5 लाख अगर किसी की सालाना इनकम है तो उसे टैक्स पे करना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है। 12 लाख तक का आप आराम से कमाइए और कोई टैक्स नहीं देना, ये सरकार की सबसे अच्छी मुहिम है। सर, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? काफ़ी रिलीफ है टैक्सेशन के मामले। ये बजट एक बहुत बेहतरीन बजट है, इसीलिए हम लोग आज अपने माननीय अध्यक्ष जी के साथ में मिल करके 80 रोड में मिष्ठान का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। चाहे वो बच्चा हो, पढ़ाई में भी किया है और क्रीड़ा जगत में भी किया है, हर चीज़ में किया है। इसलिए हमें बहुत अच्छा बजट है और इस बजट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये देखिए मैं सुबह से मिठाई बांट रहा हूँ लगातार बजट को देख करके।
सर आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के, चूंकि टैक्स में काफ़ी रिलीफ दिया और महिलाओं की बात की जाए, किसानों की, तो काफ़ी अच्छा बजट आया है। मेनली मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा काम किया है। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को कस्टम फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गए और बड़ी जितनी भी बीमारियां उनके लिए बहुत ही अच्छा पेशेंट्स को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी ही सबसे ज़्यादा लगती थी। तो मेडिसिन सस्ती होंगी तो मेडिकल फील्ड में अच्छा काम होगा। सर आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्योंकि टैक्स में भी काफ़ी रिलीफ दिया गया और सभी वर्गों के लिए एक अच्छा बजट इसको लोग कह रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स के लिए IIT पटना को एक्सपेंड करने की बात करी गई है। अगले साल 10,000 मेडिकल सीटें आएंगी और पूरे 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी के 75,000 सीट्सों का वो करा गया, एक्सपेंड करा गया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है और इसको अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर और कैसे देखते हैं इसको? विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करने वाला और उसे गति प्रदान करने वाला यह बजट माननीय निर्मला सीतारमण जी को इस विस्मयकारी, चमत्कारी और गतिशील इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बजट में एक जो नया शब्द आया है ज्ञान, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों के विकास के लिए, इन चारों के जीवन के फलक को और उन्नतशील बनाने के लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में प्रावधान किए हैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई है। और इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा भारी भरकम बजट जो इस जो बजट में जो धन का प्रावधान किया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी बच्चों की बहुत बड़ी एक मांग थी कि जैसे कहते हैं विज्ञान आओ करके सीखे, तो कहाँ सीखे, तो इस बजट में इसके लिए उन्होंने प्रावधान किया कि पूरे देश में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी, जो बच्चों के लिए एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए साबित होगा। इसी के तहत जो उन्होंने ज्ञान का जो एक नया शब्द दिया है उसके तहत भारत उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए विकसित भारत बनने की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कैसे देखते हैं इस बजट को, चूंकि आम आदमी की टैक्स ही कमर तोड़ता था और टैक्स में काफ़ी रिलीफ दिया गया है? ये बहुत अच्छा बजट है और काफ़ी कुछ सोच समझ के, ये जो आपके टैक्स की चोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, जो ईमानदार उपभोक्ता था, जो सफ़र करता था, टैक्स देना चाहता था लेकिन उसको शक के दायरे में देखा जाता था, अब ये एक इतनी लंबी छूट हो गई है कि अगर परिवार में 4 कमाने वाले हैं तो 12 लाख रुपए की जो सीमा की गई है, तो 48 लाख रुपए तक की उस घर में आने वाली आय, जिससे वो अपने को अच्छा खासा मेंटेन कर सकता है, वो फ्री हो गई है। और अब ये भी कह रहे हैं उसमें प्रावधान है कि नया सरल हम कानून लाएंगे, जो बजट का हम जो इनकम टैक्स का अपना रिटर्न दाखिल करते हैं उसमें भी दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों से जो एक टैक्स का हुआ होता था, आम आदमी जो टैक्स से दूर भागता था, वो हर आदमी सिस्टम में आएगा। इससे हमारी इकोनॉमी जो बढ़ने का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। और जो ये काले धन की समस्या है, ये बजट और इसके प्रावधान निश्चित मान के चलिए कि उस काले धन पर एक ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। ईमानदार उपभोक्ता को फ़ायदा मिलेगा, उसके बैंकों का रिटर्न ठीक होगा, उसकी लिखा पढ़ी ठीक होगी, उसके आधार पे वो आगे सरकार की सुविधाएं ले पाएगा, उस आधार पे वो अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल अपनी जो एक उसका स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर, वो बढ़ेगा। क्योंकि ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शन होते थे जो आदमी लिखा पढ़ी में एक नंबर में नहीं करता था कि हम लिमिट के फ्लो में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये एक मध्यम वर्ग पे जब उसके टैक्स का पैसा बचेगा, तो उस पैसे को उतनी ही ईमानदारी के साथ वो अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेगा। तो वो पैसा भी तो एक तरह से घूम के बाज़ार में ही आएगा ना। अगर मेरा टैक्स में 10,000 बचा और मैं उस 10,000 से अपने परिवार को मेला घुमाने ले गया, मैंने अपने बच्चे को कपड़े दिलाए, मैंने बच्चे के लिए कोई सामान खरीदा, मकान बनाया, तो वो सारा पैसा फिर बाज़ार में आएगा। बहुत अच्छा बजट है और कर चोरी वालों के लिए अब इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। और ये वहीं पर वही देश तरक्की करता है जहाँ की कर प्रणाली, क्योंकि सरकार के सारे कार्य कर से ही चलते हैं, जहाँ की कर प्रणाली जितनी सरल होती है, ये उसकी तरफ एक मजबूत कदम है। देखिए बड़ी बात इन्होंने कही कि काले धन को लेकर के ये एक ताबूत में आखिरी कील होगी। और भी लोग मौजूद हैं। सर कैसे देखते हैं इस बजट को आज जो पेश हुआ है, और साफ तौर पर काफ़ी टैक्स में रिलीफ है? ये बजट बहुत ही अच्छा आया है। ये खासकर दिल्ली चुनाव को देखते हुए किया गया है, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव है उसमें 40% लगभग मध्यम वर्गीय लोग हैं
और मध्यम वर्गीयों का जिन्होंने 12 लाख टैक्स स्लैब किया है, हमें लग रहा है ये आने वाले चुनाव में वहाँ दिल्ली में भाजपा ही चुनाव आएगी। ये बजट बहुत अच्छा दिया गया है, इस वजह से दिल्ली को देखते हुए किया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, क्योंकि महिलाओं की बात की जाए, किसानों की, सबको इसमें काफ़ी रिलीफ दिया गया। हमारा ये कानपुर शहर व्यापारी जगत का है। व्यापारियों में बड़ी ही हर्ष, इसमें बहुत ही ज़्यादा हर्ष महसूस किया जा रहा है। और व्यापारी वर्गों से भी मुझे जो फीडबैक मिला है, मैंने कई लोगों से आज बात करी, वो मिठाई भी बांट रहे हैं। और ख़ास तौर पे उनको मध्यम वर्गीय जो यहाँ नौकरी पेशा हैं उनको भी बड़ी राहत मिली है। लोगों ने कहा कि 24 में जो मोदी सरकार आई है, वास्तव में इस बार जो है सभी लोग राहत महसूस कर रहे हैं बजट में। और खुले दिल से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसकी जो है सराहना करते हैं। तो देखिए साफ तौर पर ये कानपुर के लोग थे, कई लोग मिडिल क्लास थे, कई इसमें व्यापारी लोग भी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बजट में कहीं ना कहीं उनको काफ़ी रिलीफ है और इस बजट की काफ़ी सराहना भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क,